हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है। आज की जो जॉब अपडेट आ रही है वो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आ रही है, SPMCIL से। यहाँ पे देखिए कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जरा देखते हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो डिप्टी मैनेजर इन्वायरमेंट के लिए है। सैलरी का स्ट्रक्चर देखें तो 50,000 से 1,60,000 के बीच में है। टोटल एक वैकेंसी है जो कि जनरल की वैकेंसी है। अपर एज की बात करें तो मैक्सिमम आपकी जो एज होगी वो 35 ईयर होनी चाहिए। वो भी जो डेट कंसीडर होगी वो सारी डेट कंसीडर होगी 3/10/2022 से। दूसरा जो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की पोस्ट है, यहाँ पे देखिए जो कि नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 16 है और अपर एज दिया हुआ है 30 ईयर। उसके बाद जो पोस्ट है फाइनेंस और अकाउंटिंग की असिस्टेंट मैनेजर की, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 10 पोस्ट है। यहाँ पे भी मैक्सिमम एज 30 ईयर दिया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 30 ईयर यहाँ पे भी है। असिस्टेंट मैनेजर HR की भी बात कर लें, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए भी बात की गई, वहाँ पे 1 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 30 है। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1 पोस्ट है जहाँ पे अपर एज 30 ईयर दिया हुआ है। अब एलिजिबिलिटी तो इन्वायरमेंटल, मार्केटिंग, लीगल, HR सब में सेम कंडीशंस हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। तो डिप्टी मैनेजर इन्वायरमेंटल के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, किसी से भी आपको हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। किसी भी आपका जॉब अगर है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए MBA मार्केटिंग से, तो आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डेफिनेटली जब भी हम बात करते हैं तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की ही बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस आपका BCom होना चाहिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, या तो आप CA हो। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की अगर यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ। तो अगर रेगुलर बेसिस पे आपने लॉ कर रखा है तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर HR की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपने MSW MBA कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किसी से भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पंप एंड पेपर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग, ये सारे डिग्री होल्डर्स जो भी हैं जिस ब्रांच में, तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं डेफिनेटली। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है, 3 तारीख को ही फॉर्म आ गया था। अब क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो 3 अक्टूबर को क्लोज डेट है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन, इसी के बीच में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि इन्फॉर्म किया जाएगा इनके वेबसाइट के द्वारा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम डेट के अराउंड 10 to 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं जब इसकी एग्जामिनेशन की डेट आ जाए। अब अपर एज में रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो अपर एज में रिलैक्सेशन 5 ईयर SC/ST के लिए होता है एंड 3 ईयर OBC के लिए। तो प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की फॉर्म है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिजर्वेशन देती है वही रिजर्वेशन प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें 600 एग्जामिनेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है फॉर द बिलोंगिंग जनरल, EWS एंड OBC के लिए। बाकियों के लिए अगर 200 रुपये की जो बात किया जाए वो किसके लिए है, SC/ST PWB कैटेगरीज के लिए 200 रुपये है इंक्लूडिंग द GST। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन बेस्ड है, सिलेक्शन का जो बेस है वो बेस है 75% रिटन एग्जामिनेशन,
यहाँ पे दिया हुआ है 75% रिटन एग्जामिनेशन और 25% वेटेज है इंटरव्यू का। तो टोटल आप वेटेज देख लीजिए 75:25 का रेशियो दिया हुआ है। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है, सिलेबस की अगर बात कर लें तो प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 90 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के ही होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज भी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 150 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में आप दे सकते हैं। और जो टाइम होगा वो 2 आवर्स का टाइम होगा, आपका 2 आवर का टाइम होगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्ज़ाम देना है। तो प्रॉपर आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो आपका दिया हुआ है। इसके अलावा जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के 3 प्रोसेस है। पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर पेमेंट ऑफ फीस है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपको अपलोड करने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर डेट्स में ही हम ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देते हैं। अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस दिया है कि आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए और वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपरली फॉर्म को फिलअप कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फी पेमेंट करना है और फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस टाइप की बहुत सारी क्लासेस, नोट्स, मटेरियल्स आपको अवेलेबल रहते हैं हमारे जेनिक लर्निंग ऐप पे। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और अच्छे से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जेनिक लर्निंग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।